नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 फरवरी 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबर। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी समेत तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इन तीन सदस्यों में कांग्रेस की सोनिया गांधी और बीजेपी के मदन राठौड़ तथा चुन्नीलाल गरासिया निर्वाचित घोषित किए गए। सोनिया गांधी के निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा पहुंचे हैं और वहीं बीजेपी के मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया भी विधानसभा पहुंच गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर महावीर प्रसाद प्रमाण सौंपेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस जनता के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध लड़ रही है और पार्टी को इस लड़ाई में लोगों के चंदे के रूप में सहयोग की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस लोगों के चंदा पर जनता के हितों की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस की ताकत भाजपा की तरह इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं है, बल्कि जनता से मिलने वाले चंदे के बॉन्ड है। इसलिए लोगों से वह पार्टी के लिए दान देने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जन जन के लिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस को डोनेट कर इस लड़ाई को मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी ताकत इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, आपका बॉन्ड है। मौसम विभाग से अलर्ट आया है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आगामी 3 घंटे के अंदर राजस्थान के 4 संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी और साथ ही 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग का अपडेट है कि आज 20 फरवरी को भी प्रेरित परिसंचरण तंत्र पाकिस्तान में आसपास के पंजाब क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से आज जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का 21 फरवरी को अनुमान है कि बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि भरतपुर व जयपुर संभाग में बादल छाए रहने व कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 12 उप जिला कलेक्टर रामनिवास मीणा ने सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहरोद का निरीक्षण किया। उपखंड कार्यालय के सूचना सहायक सुरेंद्र नागर ने बताया कि उप जिला कलेक्टर मीणा ने सहरोद उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर हालात जांचे। इस दौरान कुल स्टाफ 17 में से 11 उपस्थित मिले और 5 अवकाश पर पाए गए। इसे लेकर उप जिला कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी पीयूष कुमार शर्मा को फोन लगाकर जानकारी लेना चाहा, लेकिन बात नहीं हुई। इस मौके पर शिक्षकों को मुख्यालय पर रहने की हिदायत दी गई। लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में बीजेपी ने सभाओं का दौर शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। शाह के दौरे की शुरुआत बीकानेर से हुई। बीकानेर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर वे उदयपुर पहुंच गए हैं और इधर बीकानेर में बढ़ते स्वाइन फ्लू के केस को देखते हुए शाह से मिलने वाले नेताओं और अधिकारियों के कोविड टेस्ट की गई है और वहीं नाल एयरफोर्स पर मिलने वाले नेताओं की भी कोविड स्क्रीनिंग की गई है। बीकानेर में शाह लोकसभा की प्रबंध समिति, चुनाव समन्वय समिति और लोकसभा कोर कमेटी की बैठक ली। सवाई माधोपुर में बाघ रक्षक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम सीसीएफ रणथंभौर की ओर से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को रणथंभौर नेशनल पार्क में निःशुल्क टाइगर सफारी करवाई जा रही है। बाघ रक्षक कार्यक्रम के तहत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरपुरा के स्टूडेंट्स को टाइगर सफारी करवाई गई। इस दौरान 200 बच्चों को मंगलवार सुबह की पारी में टाइगर सफारी करवाई गई। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक करीब 1350 स्टूडेंट्स को टाइगर सफारी करवाई जा चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर तीखा हमला किया है। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने देश में भ्रष्टाचार और अलगाववाद को जन्म दिया है और हमेशा देश को बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कर्मों के कारण ही आज कांग्रेस को जनता ने समेटने का काम किया है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में अब रोड नेटवर्क को ठीक करने का काम शुरू होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिए 28 स्टेट हाईवे और 7 रेलवे ओवरब्रिज का रेनोवेशन का काम करवाया जाएगा। इसके लिए करीब 907 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये काम केंद्र के सेंट्रल रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए करवाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की ओर से तैयार प्रस्ताव में जयपुर के 2 रेलवे ओवरब्रिज, नाड़ी का फाटक और दादी का फाटक की सड़क और उसके सर्विस लाइन को ठीक करवाया जाएगा। इसके अलावा नागौर स्थित खाटू खुर्द में रतनगढ़ डेगाना लाइन पर बने आरओबी और कोटा में सुकेत पिपलिया आरओबी की सड़कों को ठीक करवाया जाएगा
और वहीं बीकानेर में डूंगरगढ़ स्थित श्री डूंगरगढ़ यार्ड पर आरओबी, भरतपुर जिले में बिजली घर जंक्शन और हीरादास जंक्शन के प्लास फ्लाईओवर का काम करवाया जाएगा। इस काम के लिए करीब 126 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कॉमन पात्रता भर्ती परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर मंगलवार को छात्रों ने करौली जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। छात्र नेता धर्म मीना ने बताया कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सीईटी परीक्षा का आयोजन एलडीसी भर्ती परीक्षा से पूर्व होना चाहिए, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को भी एलडीसी भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके। जयपुर में घर से निकलने वाले कचरे से अब निगम बिजली बनाएगा। इसकी तैयारियां निगम स्तर पर जोरों पर चल रही है। इसके अलावा जल्द ही कंस्ट्रक्शन फंड एवं डिमोलिएशन वेस्ट का प्लांट चालू हो जाएगा। इन प्लांट के चालू होने से शहरी सरकारों को दोहरा फायदा होगा, क्योंकि ये कंपनियां अपने स्तर पर कचरे को उठाएंगी और यूजर चार्ज का 50% निगम को भी देंगी। निगम अधिकारियों की माने तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 1000 टन कचरे से रोजाना 12 मेगावाट बिजली बनेगी। लांगड़ियावास में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तैयार किया जा रहा है। करीब 15 हेक्टेयर जमीन निगम ने उपलब्ध करवाई है और जो बिजली बनेगी उसे डिस्कॉम 7.31 रुपए प्रति यूनिट में खरीदेगा। ट्रांसफर से बैन हटाने के बाद झालावाड़ पुलिस में कांस्टेबल से लेकर एएसआई तक बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। झालावाड़ एसपी ने पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर सूची जारी की है। ट्रांसफर से बैन हटाने के बाद झालावाड़ पुलिस ने कांस्टेबल से लेकर एएसआई तक बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने जिले के 345 पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर सूची जारी की है और हाल ही में सरकार की ओर से 10 फरवरी से 20 फरवरी तक के बीच लंबे समय में एक ही स्थान पर जमे पुलिसकर्मियों को हटाए जाने के आदेश के चलते झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर ने ट्रांसफर सूची में 21 एएसआई, 65 हेड कांस्टेबल और 259 कांस्टेबल को इधर उधर बदला है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर 16 फरवरी को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध व किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने सीकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन सीकर के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह जाखड़ ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसानों, मजदूरों और आमजन के मुद्दों को लेकर 16 फरवरी को देश भर में ग्रामीण व औद्योगिक भारत बंद का आह्वान किया गया था। हनुमानगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किसानों का दमन किया, जिससे कई किसान घायल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत के बाद राहुल ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड भरे। इसके अलावा 2 लोगों ने उनकी जमानत ली। राहुल के खिलाफ यह मामला 5 साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। उसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने केस 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। भरतपुर संभाग में निजी विद्यालयों में 2364 छात्र छात्राओं के आरटीआई में नहीं होने के बावजूद भी 95 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। इन विद्यार्थियों का नाम सरकारी स्कूल में होने के बाद भी निजी स्कूलों ने अपना स्कूलों में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन कर 95 लाख रुपए का फर्जीवाड़े कर भुगतान किया है, जिसकी जांच आचार संहिता के पहले से ही चल रही थी। जांच में सैकड़ों निजी विद्यालयों ने 2364 स्टूडेंट्स के साथ फर्जीवाड़ा कर आरटीआई के तहत 95 लाख रुपए का भुगतान हुआ है, जिसमें सेकेंडरी स्कूल के 1231 स्टूडेंट्स के 51.8 लाख और एलिमेंट्री स्कूलों के 1133 स्टूडेंट्स के आरटीआई के तहत 42.5 लाख का फर्जीवाड़ा कर भुगतान किया है। राजस्थान में भजनलाल सरकार सूबे के दिव्यांगों को फ्री में स्कूटी प्रदान कर रही है। भजनलाल सरकार दिव्यांग छात्र छात्राओं को कल 21 फरवरी को स्कूटी देगी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के जरिए सरकार की मंशा दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की है। भजनलाल सरकार की स्कीम में राजस्थान के युवाओं को भी लाभ मिल रहा है और इसी के तहत राज्य के सावित्रीबाई फुले छात्रावास गांधीनगर जयपुर में कल दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण समारोह होगा। इस समारोह की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होंगी।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।